नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं वैज्ञानिकों की एक नई खोज की, जहां पर उन्होंने डायबिटीज का एक नया टाइप खोज लिया है। अभी तक हम टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के बारे में ही जानते थे, लेकिन अभी वैज्ञानिकों ने एक टाइप 5 नाम का डायबिटीज भी खोजा है। इसके लक्षण क्या है, कितना ज्यादा खतरनाक है ये टाइप 1 और टाइप 2 से, इसके बारे में भी हम यहाँ पर समझेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है डायबिटीज को लेकर के, टाइप्स क्या होते हैं, टाइप 5 में क्या चीजें हैं, इसका क्या, किस वजह से आपका डायबिटीज होता है, कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस करी हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैज्ञानिकों ने खोज निकाला नए टाइप का डायबिटीज। सबसे ज्यादा इन लोगों पर करता है ये वाला डायबिटीज अटैक। आखिर यानी कि ये वयस्कों पर होता है, बच्चों को ज्यादा होता है, गर्भवती महिलाओं को ज्यादा होता है, किनको ये वाला डायबिटीज होता है, तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। चलिए आगे आ जाते हैं। इस सप्ताह वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ डायबिटीज 2025 में टाइप 5 नामक डायबिटीज के एक नए रूप की घोषणा की गई है। कई लोगों को अभी तक लगता था कि डायबिटीज जो है वो दो तरह के होते हैं, एक टाइप 1 एक टाइप 2, लेकिन वैज्ञानिकों ने इन दोनों डायबिटीज के अलावा टाइप 5 नामक भी एक डायबिटीज खोजा है। एक वैश्विक टास्क फोर्स द्वारा इस रेयर यानी कम जाने जाने वाली स्थिति की जांच करेगी, जो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज से काफी ज्यादा अलग है। तो इस पर अभी क्या हो रही है, जांच हो रही है। टाइप 1 और टाइप 2 से बिल्कुल अलग है। कम वजन वाले लोगों को टाइप 5 डायबिटीज प्रभावित करता है। तो यानी कि ये किसको प्रभावित करेगा, जो अंडरवेट होंगे, जिनका वजन कम होगा, उनको टाइप 5 डायबिटीज है उसका खतरा होता है। वो डायबिटीज उन्हीं लोगों को होता है। इसके साथ ही जिनके परिवार में डायबिटीज का कोई इतिहास नहीं होता है और जिनमें टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज के सामान्य लक्षण नहीं दिखते हैं, उन्हें ये डायबिटीज होने के जो संभावना है वो अधिक हो जाती है। क्योंकि अभी तक हम देखते थे कि अगर डायबिटीज है, इसका मतलब फैमिली में किसी को डायबिटीज रहा होगा। आपसे पूछते हैं कि नाना, आपकी नानी या फिर आपकी मदर साइड किसी को डायबिटीज है या उनको रहा है, तो इस तरीके से पूरा पूछा जाता है। पूरा आपका जो बैकग्राउंड है वो पहले चेक किया जाता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो टाइप 5 डायबिटीज है उसमें आप उन व्यक्तियों को ये ज्यादा होगा जिनका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है डायबिटिक, यानी कि ना उनको मदर को था, ना उनकी मदर की मदर को था, ना वहां पर और किसी को था। राइट, आगे आते हैं। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर में एंड्रोकाइनोलॉजी विभाग के प्रोफेसर हैं डॉक्टर निहाल थॉमस। इन्होंने कहा कि टाइप 5 डायबिटीज से पीड़ित लोग आमतौर पर कम वजन वाले होते हैं, उनके परिवार में डायबिटीज का कोई इतिहास नहीं होता है और उनमें ऐसे लक्षण दिखते हैं जो डायबिटीज टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज से बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं। यानी कि ऐसे अगर लक्षण दिखे टाइप 1 और टाइप 2 वाले, तो इंसान पहचान ही जाएगा कि इसको डायबिटीज है, लेकिन इसका लक्षण बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसीलिए कई बार इसको पहचाना नहीं जाता है। लेकिन जब ये देखा गया, खोजा गया, तो पाया गया कि एक्चुअल में ये डायबिटीज है और ये टाइप 5 डायबिटीज है, जो इन दोनों से अलग हो जाता है। आगे बात करते हैं। टाइप 5 डायबिटीज नहीं होता है इंसुलिन प्रतिरोधी। 2022 में सीएमसी के डॉक्टर थॉमस और डॉक्टर रिद्धि दास गुप्ता ने अल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज ऑफ मेडिसिन न्यूयॉर्क के प्रोफेसर मेरेथिस हॉकिंस के साथ मिलकर के इस स्थिति का अध्ययन किया था। तो ये लोग हैं जिन्होंने इसको खोजा है, इस स्थिति को पाया है, प्रमुख शारीरिक अंतरों की पहचान की और इसके परिणाम स्वरूप डायबिटीज केयर जर्नल में प्रकाशित किए गए थे। टाइप 5 वाले लोग में इंसुलिन की कमी नहीं होती है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जब डायबिटीज होता है तो हमारा इंसुलिन बॉडी बनाना बंद कर देता है, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज होता है। लेकिन इस वाले डायबिटीज में एक अलग स्थिति है कि भाई इसमें इंसुलिन कम नहीं होता है हमारी बॉडी में, लेकिन इंसुलिन प्रतिरोधी नहीं होते हैं। तो इंसुलिन की कमी नहीं होगी, लेकिन ये क्या हो जाएंगे, इंसुलिन प्रतिरोधी नहीं होंगे। ये टाइप 2 डायबिटीज में एक महत्वपूर्ण अंतर है, जहां शरीर इंसुलिन की क्रिया का प्रतिरोध करता है, भले वो इंसुलिन के लिए पर्याप्त ना हो। और टाइप 2 में क्या होता है कि वो प्रतिरोध करता है लेकिन वो बनाता नहीं है। और इसमें यह है कि इसमें कमी नहीं है इंसुलिन की, लेकिन ये क्या करता है, प्रतिरोध नहीं करता है, इसलिए ये आपके टाइप 2 से अलग हो जाता है। मधुमेह क्या है, अगर हम डायबिटीज की बात करें, इसको अगर गांव की भाषा में देखें तो कहते हैं कि चीनी हो गई है। चीनी मतलब आपकी बॉडी में शुगर बढ़ गया है, यानी कि ज़्यादा शुगर नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा शुगरी जो फूड जिनमें पाया जाता है कंटेंट, वो नहीं खाना चाहिए। आलू मना कर दी जाती है, नहीं खाना चाहिए। ये सारी चीज़ें मना कर दी जाती है कि ये सब कुछ भी नहीं खाना है। यानी कि आपके शरीर में शर्करा, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो गया। ये तब विकसित होता है जब आपका अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता है या फिर बिल्कुल भी नहीं बनाता है, या जब आपका शरीर इंसुलिन के प्रभावों पर ठीक से प्रतिक्रिया नहीं करता है।
मधुमेह सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है। मधुमेह के अधिकांश रूप जीर्ण यानी कि जीवन भर चलने वाले होते हैं, ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगा, लाइफ टाइम के लिए आपको मिलेगा ये। और सभी रूपों को दवाओं या फिर और जो जीवन शैली है उसमें बदलाव करके ही हम रोक सकते हैं, बाकी और कोई इसका ऑप्शन है नहीं ज़्यादा। ग्लूकोज मुख्य रूप से आपके भोजन और पेय पदार्थों में मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उससे आता है। यह आपके शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और आपका रक्त ऊर्जा के लिए उपयोग किए जाने वाले ग्लूकोज को आपके शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है और तभी हमें उससे क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। कहते हैं ना कि अगर थोड़ा सा डाउन हो रही है आपकी एनर्जी तो क्या खा लो, मीठा कुछ खा लो, तुरंत एनर्जी आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो आपकी पूरी बॉडी में ग्लूकोज फ्लो करेगा और आपको एनर्जेटिक फील होने लगेगा। जब ग्लूकोज आपके रक्त प्रवाह में होता है तो उसे आपके अंतिम गंतव्य तक पहुंचाने के लिए मदद की जरूरत होती है और ये मदद और ये कुंजी कौन होती है? इंसुलिन होती है। ये एक हार्मोन होता है जो आपकी बॉडी से स्त्राव करता है। ठीक है, यही आपको रक्त के प्रवाह में जिम्मेदार होता है। मधुमेह का तकनीकी नाम डायबिटीज मेलिटस है। ये एक अन्य स्थिति मधुमेह शब्द साझा करती है या फिर डायबिटीज इंसिपिडस, लेकिन वे अलग अलग हैं। वे मधुमेह नाम साझा करते हैं क्योंकि वे दोनों अधिक प्यास, बार बार पेशाब का कारण बनते हैं और डायबिटीज इंसिपिलिडिस मधुमेह मेलिटस की तुलना में बहुत ज्यादा दुर्लभ होता है। मधुमेह के प्रकार टाइप 2 डायबिटीज की बात करते हैं। इसमें देखोगे तो आपका शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता है और यह आपके शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति सामान्य रूप से प्रतिक्रिया नहीं कर रही होती हैं। ये डायबिटीज का सबसे आम प्रकार है और मुख्य रूप से ये वयस्कों को प्रभावित करता है, लेकिन ये बच्चों को भी हो सकता है कभी कभी। अब बात करते हैं प्री डायबिटिक। ये प्रकार टाइप 2 डायबिटीज के पहले की अवस्था मानी जाती है और ये आपके जो रक्त में शर्करा का स्तर है ये सामान्य से अधिक करेगा, लेकिन इतना अधिक नहीं होता है कि आपको टाइप 2 डायबिटीज हो जाए। टाइप 1 डायबिटीज यह एक प्रकार का ऑटो इम्यून बीमारी है जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली या अज्ञात कारणों से आपके अग्नाशय में इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं पर हमला करती है और उन्हें क्या कर देती है? नष्ट कर देती है, जिससे इंसुलिन नहीं बनता है। मधुमेह से पीड़ित 10% लोगों में टाइप 1 डायबिटीज होगा और इसका निदान आमतौर पर बच्चों और युवा वयस्कों में किया जाता है, लेकिन ये किसी भी उम्र में विकसित हो सकता है। गर्भावधि मधुमेह, इस प्रकार ये जो प्रकार है ये कुछ लोगों में गर्भावस्था के दौरान विकसित होगा, यानी महिलाओं में, कुछ लोगों में क्या। गर्भावधि मधुमेह आमतौर पर गर्भावस्था के बाद ठीक हो जाता है। हालांकि अगर आपको गर्भावधि मधुमेह है तो आपको जीवन में बाद में टाइप 2 मधुमेह विकसित होने का खतरा रहता है कि आपको ये हो सकता है। मधुमेह के अन्य टाइप जो 3C डायबिटीज है इसके रूप में देखते हैं, जहां पर आपको इंसुलिन बनाने की क्षमता को जो प्रभावित करता है। इसके बाद आता है वयस्कों में गुप्त स्वप्रतिरक्षी मधुमेह। ये टाइप 1 मधुमेह की तरह LADA पर प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया का परिमाण होता है, लेकिन टाइप 1 की तुलना में ये बहुत धीमा होता है। इससे लाडा से पीड़ित लोग आमतौर पर 30 वर्ष से अधिक होते हैं। मोडी में क्या होता है? इसमें मोनोजेनिक मधुमेह भी कहा जाता है और ये वंशानुगत होता है, तो इसको मोडी मधुमेह कह देते हैं। और 10 से अधिक विभिन्न प्रकार में 5% लोगों में आपको देखने को मिलेगा। नवजात शिशुओं में मधुमेह जन्म के समय ही, और ये मधुमेह जो हो जाता है इसमें 50% शिशुओं में आजीवन स्थायी नवजात मधुमेह आपको देखने को मिलेगा। 50% शिशु ऐसे होते हैं अगर वो मधुमेह के साथ जीवित हुए हैं तो उनमें स्थायी रूप से मधुमेह रहेगा, और 50% में ऐसा है कि उनका मधुमेह ठीक हो जाता है तुरंत। भंगुर मधुमेह, ये सबसे ज़्यादा एक तरीके से मैं कहूँ खतरनाक होता है। ये पूरी तरीके से आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली उसको भी खत्म करता है, इंसुलिन को भी खत्म करता है, और ये आपको हॉस्पिटल में बेड वाली स्थिति पर पहुंचा देता है। इसमें जो मृत्यु की संभावना है वो बढ़ जाती है और मृत्यु तक हो जाती है। मधुमेह कितना आम है? अगर मैं बात करूँ तो संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 37.3 मिलियन लोग मधुमेह से पीड़ित हैं, जो कि जनसंख्या का 11% भाग है। टाइप 2 मधुमेह सबसे आम रूप है जो सभी मधुमेह मामले में 90 से 95% प्रतिनिधित्व करता है। दुनिया भर में लगभग 537 मिलियन वयस्क मधुमेह से पीड़ित हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2030 तक ये संख्या 643 मिलियन हो जाएगी और 2045 तक 783 मिलियन हो जाएगी। यानी कि हमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है अपने खाने पर, अपनी चीज़ों पर, कि हमें इस तरीके की समस्याओं का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ये लाइफ टाइम रहता है, ये कभी भी समाप्त नहीं होता है। इसको समाप्त करने के लिए ज़रूरी है टाइम पर इंसुलिन लेते रहिए, क्योंकि आपको आपकी बॉडी ने बनाना बंद कर दिया तो आपको इंसुलिन के इंजेक्शन चाहिए होते हैं, और साथ ही साथ अपने खाने पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। सो ये थी न्यूज़ जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।